शॉर्टली वनान थेलिस थोरम यानी आज वनान या वनोस थेलिस थोरम या वनो माय डियर बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थोरम चूंकि यम साथ कह थोम पढ़ान हर एक थोरम का स्टेटमेंट होता है व्हाट इट्स स्टेटस यानी बीपीटी क्या वन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे मगर 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपके माइंड में होने चाहिए वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स क्या है 3 कंसेप्ट्स फर्स्ट कंसेप्ट अगर आपके पास कोई भी ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल होगी ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल मानेगा सो ट्रायंगल यत मजन अख एंगल आसी ऑब्ट्यूज के बारे में आप जानते हो माय डियर यानी सो एंगल यूजन 90 तो 180 दरमियान ये आपके पास कोई भी ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल है अगर तो अमुक ऑल्टीट्यूड वुचन सो ऑल्टीट्यूड कित पट वो तुम माय डियर याद थवन कत कि अमुक ऑल्टीट्यूड यूजन सो आउटसाइड द ट्रायंगल यानी उसमें सीएम यह अमिच हाइट दिस इज इट्स हाइट मगर यह कर बात होता है यम साथ में साइड को प्रोड्यूस मगर अगर आप बात करोगे ना एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल की ये एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल इज हाइट या वनो ऑल्टीट्यूड यह गोडनिक कंसेप्ट जो हमें इस थो में यूज करना है कंसेप्ट नंबर सेकंड के मैन यारा कंसेप्ट नंबर सेकंड यूजन सह अत मज यूजन दोयम कंसेप्ट नंबर सेकंड वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो कंसेप्ट क्या अगर जन तह निश ज पैरेलल लाइन्स कीप इन माइंड यानी अगर तह निश ज पैरेलल लाइन यमन पैरेलल लाइन दरमियान यम ज ट्रायंगल चूंकि आपने पढ़ा होगा ये triangle is on the same base and between the same parallels are equal in area यानी my dear अगर तो ये वो ये में ट्रायंगल में ये ट्रायंगल हम ABC ब्या ट्रायंगल में my dear ये PBC अगर हम इन ट्रायंगल्स की बात करेंगे यानी एक तो है my dear ट्रायंगल ABC और दूसरी वाली ट्रायंगल जो है वो है ट्रायंगल PBC both lie on the same base which is the same base this is यानी common side ये same base कित पट करियो तो identify using common side as दोनवनी ट्रायंगल मज सु my dear BC both triangle ABC and triangle PBC lie on the same base is my dear BC and they lie between the same parallels चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया दिस लाइन इज पैरेलल टू यानी अगर इसका नाम देंगे हम L और इसका नाम देंगे हम क्या M both triangles lie on the same base and between the same parallels then we can say that the areas यानी what about the areas of the two triangles आपने सुना होगा क्लास 9th में triangles on the same base and between the same parallels are equal in area तो अगर हम इनके एरिया के बारे में बात करेंगे ना माय डियर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC this is equal to area of triangle PBC these are 2 important points यानी यम जन तो अथ थोर में मज यूज करें तो अब हम स्टार्ट करेंगे यानी थोम जो है थोम का प्रूफ यानी थोरम क्या बनान गुड पहले आपको यही क्लिक करना है थोरम क्या बनान थोम का स्टेटमेंट क्या है थोम का स्टेटमेंट क्या है माय डियर थोम का स्टेटमेंट है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल कीप इन माइंड उधर आपको ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी स्टेट बीपीटी इसको हम एक और नाम देते हैं थेलिस थोरम यानी इसको हम थेलिस थोरम के नाम से भी क्या जानते हैं कीप इन माइंड थेलिस थ्योरम और बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आइडिया तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको क्लिक क्या करना है दैट इज व्हाट इट स्टेट्स माय डियर इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct points
the two sides are divided in the same ratio. यानी तो वनियो अतन सर तमिक माने क्या को? Keep in mind, my dear, this is important. Statement is important. यानी अगर तो निच अख ट्रायंगल, चलो ट्रायंगल है आपके पास my dear, जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम देंगे हम ABC. यानी उस ट्रायंगल च ट्रायंगल दिमा नाम ABC. वन क्या च BPT मनन दपान अगर तो कुंती साइडस त्रयवन लाइन पैरेलल. मान लीजिए मैं तो BCS त्रय में लाइन अख पैरेलल जिसका नाम है my dear DE. Keep in mind. यानी इन दिस केस हमने DE को पैरेलल माना, किसके पैरेलल माना? BC की. तो और हम क्या चीज़ माना? दबन अगर तो एक कुंती साइडस त्रयवन लाइन पैरेलल या साइडस तो ये लाइन त्रयवन पैरेलल. यानी मैंने DE को पैरेलल ड्रॉ किया, किसको पैरेलल, किस साइड को पैरेलल डाली लाइन? शाबाश, BC. तेल वनोना यूजन AB को हम इंटरसेक्ट DS पे, AC को कहां पे इंटरसेक्ट किया? AB. Keep in mind. दबान यम ज साइड हम इंटरसेक्ट कर तिमन यो रेशियो च क्या? सेम. यानी जो लाइन आपने पैरेलल डाली है, जिन दो साइड्स को इस लाइन ने इंटरसेक्ट किया है, इन दोनों साइड्स का जो रेशियो है ना माय डियर, वो क्या है? सेम. यानी अगर हम यहां चेक करेंगे माय डियर, व्हाट वी हैव टू प्रूव क्या करना है? कीप इन माइंड. यानी यहां हमें प्रूव करना क्या है? क्या करना है प्रूव? शाबाश बोलो, क्या प्रूव करन मेन्यू? हाँ, तेल चुने में करूं प्रूव AD. शाबाश माय डियर, क्या? AD अपॉन DB. AB अपॉन क्या? वो किसके बराबर है माय डियर? AE अपॉन AC. इज इट क्लियर टू यू? नाउ सब किस पर करो प्रूव? सिंपल वाली थॉर्म है, मगर एक इंपॉर्टेंट थॉर्म है. BPT और इसका दूसरा नाम क्या है माय डियर? थेलिस थॉर्म. तो इस थॉर्म में हमें जरूरत पड़ेगी कंस्ट्रक्शन की. कंस्ट्रक्शन क्या करूं? गॉड वन बताए सुई चीज, मगर कंस्ट्रक्शन करने में एट अ टाइम के बाद में करेंगे हम. गॉड करबा एक साइड कंस्ट्रक्शन, बात करबा बे साइड. तो सबसे पहली कंस्ट्रक्शन क्या है? मैंने ज्वाइन किया माय डियर BE. क्या मैंने ज्वाइन किया? शाबाश, जोर से बोलो. BE को मैंने ज्वाइन किया. और क्या किया? B-travel में ऑल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर क्या था बना? परपेंडिकुलर था बना EM. ये आपको कंस्ट्रक्शन में माय डियर लिखना है. क्या लिखना है? ज्वाइन BE. इतना ही में ज्वाइन नहीं करना है, हमें CD को भी ज्वाइन करना है. मगर गॉडमन बाय के तीन चीज यमसी तो ये थो बाय साल. यानी पहले हम इस साइड में कंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर इस साइड में हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. इज इट क्लियर टू यू? अच्छा, सबसे पहला पॉइंट. बाद में हम लिखेंगे कि हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया. प्रूव. आप जरा बेटा यहां क्लिक करो ये पॉइंट. सबसे पहला पॉइंट जो है, किस चीज की जरूरत है हमें? AD की. जोर से बोलो ना. और किस चीज की जरूरत है मुझे? मगर एक और पॉइंट क्लिक करना. ये जो स्टेटमेंट है ना तो आपका, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect is the other two sides in distinct points, the two sides or the other two sides are divided in the same statement. याद होना चाहिए. इतना ही कि आपको प्रूफ आएगा कि जब एग्जाम होता है तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये कौन सी वाली थॉर्म है ना. स्टेटमेंट जो है ना ये आपको माइंड में होना चाहिए. अच्छा बोलो माय डियर, किस चीज की जरूरत है? पहले AD की है ना. अच्छा आप बोलो ना मुझे माय डियर, AD कहां से आएगा? किस ट्रायंगल में आएगा? ADE. ट्रायंगल ADE A में आएगा, है ना? यस और नो? अच्छा, और किस चीज की जरूरत है मुझे? DB. अच्छा, और कौन सी ट्रायंगल लेंगे हम माय डियर? ट्रायंगल DBE. बोलो क्लिक हुआ कि नहीं हुआ? बात आई समझ में कि नहीं? आई ना. अच्छा माय डियर, वन मोर पॉइंट. इतना ही नहीं यमजन में हम ट्रायंगल्स ही नहीं ना, यमन निम्बा एरिया. क्या निम्बा? शाबाश माय डियर. तो यहां क्या हम लिखेंगे? एरिया बस. बट कीप इन माइंड, ये पहले आपको देखने की मुझे किस चीज की जरूरत है. मुझे AD की जरूरत है ना, तो यहाँ आपको चेक करना है कि AD जो है ना, AD ये किस ट्रायंगल से आएगा. और फिर DB की जरूरत है, ये DB कहां से आएगा? किस ट्रायंगल से आएगा? ये आएगा किस ट्रायंगल से? शाबाश माय डियर, ट्रायंगल DBE. इसके बाद करेंगे क्या? चूंकि आपने पढ़ा होगा हाउ वी डिटरमाइन द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल,
है ना। बहुत से फार्मूला है जिनकी मदद से हम यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमाइन करते हैं, बट कीप इन माइंड हम तो कभी कभी हीरोन्स फार्मूला भी यूज करते हैं, बट कीप इन माइंड हीरोन्स फार्मूला में वो स्क्वायर रूट वगैरह आता है, मगर यहाँ तो मुझे उसकी जरूरत है नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, हम तो ये वाली फार्मूला करेंगे, हाफ इंटू बी इंटू एच, यानी बेस इंटू क्या माय डियर, यहाँ भी क्या लिखेंगे 1/2 बी इंटू एच। बोलो किसको बात समझ में आई? अच्छा माय डियर 1/2 को ऐसे लिखेंगे ना, इंटू इंटू, क्लिक करो पॉइंट, हेलो क्लिक करो पॉइंट। ये वाली ट्रायंगल जो है, ये वाली ट्रायंगल है ना ADE, यत पे ऑल्टीट्यूड छा छुना ऑल्टीट्यूड छुना यत पे, अगर बट ट्रायंगल निमन इत पॉइंट, अगर भाई ये निमन ऑल्टीट्यूड ये क्या ही थी, बहुत अच्छा, क्या ही अगर ये वो ऑल्टीट्यूड ये क्या गई, पहले समझिए बात। अच्छा तला मैं यार ऑल्टीट्यूड छुना यत पे, तला बेस को सीधे शबाश पाने वन्यू AD, बोलो बात आई समझ में कि नहीं। अच्छा हाइट क्वेश्चन EM, बोलो किसको बात के लिए कोई। अच्छा डिवाइड में करना क्या है सर, अब ये वाली ट्रायंगल है, फॉर्मूला ये है। अच्छा माय डियर 1/2 ऐसे ही लिखेंगे ना, लिखेंगे कि नहीं? अच्छा माय डियर इनटू बेस क्या है, ट्रायंगल कौन सी है DB, जरा पॉइंट क्लिक करो DBE, ये कौन सी वाली ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल। अभी मैंने पहले कंसेप्ट पढ़ाया, इसकी जो हाइट है वो क्या है, आउटसाइड, क्या है यस और नो। अच्छा बेस क्या है DB इनटू हाइट क्या है माय डियर EM, बोलो किसको बात कर ले कोई, बस खत्म, कट गया क्लियर। अच्छा ये 1/2 और 1/2 गया, ये EM और EM गया है ना, तो यहाँ माय डियर बचा क्या AD अपॉन DB, बोलो बात क्लिक हो कि नहीं। इस इक्वेशन का नाम देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, बस आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम इसको इख्तिताम करेंगे। अब क्या करेंगे, गॉड कर में यपर कंस्ट्रक्शन सेम करन में मैंने यार यपर में कंस्ट्रक्शन यपर करन में कंस्ट्रक्शन, यानी ये त्रान में एट पे ऑल्टीट्यूड चुना DN, क्या नाम देंगे इसका बे, क्या करबा बे करमा मैंने यार ई जॉइन यत, बोलो किसको बात आई समझ में, यस और नो। अच्छा अब इतनी बड़ी कहानी तो नहीं लिखनी है ना, हम लिखेंगे माय डियर सिमिलरली, क्या लिखेंगे सिमिलरली। अच्छा किस चीज की जरूरत है पहले AE, अच्छा AE कहां से आएगा ADE, यस और नो, यानी तिलवन्नबा एरिया। अच्छा ये AE कहां से आएगा ADE, यस और नो। अच्छा हम लिखेंगे ना एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इसका जो बेसिक मेथड है ना यही वाला है, और कोई इसका बेसिक मेथड नहीं है। अच्छा अब किस चीज की जरूरत है, अब EC की, जरा देखो माय डियर EC किस ट्रायंगल से आएगा DEC, यस और नो। हम क्या लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब मैं फॉर्मूला की यूज नहीं करूंगा, अलबत्ता मैंने लिखा ना यहाँ सिमिलरली, अगर यमसा तो ये साइड नहीं होता क्या AD अपॉन D, वन यमसा जी नहीं होते क्या ही थे, अरे जोर से बोलो ना AE अपॉन EC, बोलो किसको बात कर कोई, इसका नाम देंगे माय डियर इक्वेशन, बात हुई क्लिक करें, बस खत्म। अब हम इसकी तरफ नजर डालेंगे, सर हमें किस चीज की जरूरत है, हमें तो सर रेशो की जरूरत है, हमें तो सर इसकी जरूरत तो नहीं है ना। वन मोर कंसेप्ट, अगर भाई ये निमक इक्वेशन से निमक बा आख निमन बा x इज इक्वल टू y, ब्याख निमन बा x इज इक्वल टू z, या था बना इक्वेशन फर्स्ट या था बना इक्वेशन सेकंड, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर इक्वेशंस आसन, अगर इनका LHS सेम होगा तेल वनोस यमनुत RHS सेम, अगर यमनुत RHS सेम तेल वनो यमनुत क्या सेम, मगर इसके पीछे भी कहानी है ना, ये यूक्लिड बनान तबन अगर जिया दो को ज्यादा क्वांटिटीज करो किस यानी इक्वेट एक सेम क्वांटिटी तिमासन तेल पानवन क्या इक्वल, यानी ये बराबर है ये बराबर है तेल छना y बराबर z, कभी कभी क्रॉस में भी आपको इक्वल मिलेंगे तेल असन क्रॉस इक्वल, यस और नो। अगर बोन ये मिछा में प्रूफ में जरूरत, ये तो प्रूफ कर ये जरूरत, ये चाहते जरूरत, जोर से बोलो ना। अच्छा ये मिछा जरूरत, हम क्या करेंगे, हम ये जो LHS है ना इनको हम इक्वल करेंगे,
ये LHS आसन है मैंने यार इक्वल तेल क्या गई RHS इक्वल खेल खत्म। अच्छा अगर तो ये तीनों यहाँ पे क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, यहाँ पे क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल DB, यहाँ भी हमें मिलता है AD, मगर प्रॉब्लम किसकी है DBE और DEC। ये तीन अगर मैं 3 एरिया तीन बस खेल खत्म। आपको बात समझ में आती है? तो आज के इंतकार तो वनु सिंपली कुछ नहीं करना है ना, तो वनु यूज एन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE yes or no? Yes, sir. This is equal to my dear area of triangle DEC. sir why इसके पीछे कौन सी कहानी है सर why area of ये वाली ट्रायंगल A वाली ट्रायंगल my dear this triangle and this triangle, यानी आगे ट्रायंगल एक वाली ट्रायंगल है ट्रायंगल DBE, दूसरी है DEC, both triangles lie on the same base yes or no? Yes, sir. Which is the same base? DE. Yes, sir. DBE, DEC, both lie on the same and these two lines are kya? Parallel. These two triangles lie on the same base and between the same, then we can say that the areas of these two triangles are kya? Equal. बोलो किसको बात समझ में आई? इसका नाम क्या देंगे my dear? Third. मगर यहाँ तो आपको रीजन लिखना है। रीजन क्या लिखना है my dear? Triangles on the same base and between the same parallels or equal in area. अच्छा अगर भाई इक्वेशन थर्ड इक्वेशन थर्ड दिखाई देता है कि नहीं? यूजिंग थर्ड इन सेकंड खत्म। यूजिंग थर्ड इन क्या? Second. आप जरा करो ना, वो क्या बनेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या बनेगा माय डियर? Area of triangle. डिवाइड में क्या बनेगा? शाबाश। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के बाद ये क्या लिखेंगे माय डियर? एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। बोलो किसको बात समझ में आई? Yes, sir. है ना? इज इक्वल टू क्या बनेगा? AEC। AE अपॉन क्या? इसका नाम क्या देंगे? इक्वेशन फोर्थ। बोलो बात आई समझ में कि नहीं? आप जरा कंपेयर करो ना माय डियर, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन क्या? सेकंड। जब आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करोगे? कंपेयर, देन व्हाट विल वी गेट? जरा चेक करो माय डियर, इसका इस इक्वेशन का LHS यानी इक्वेशन फर्स्ट का LHS क्या है माय डियर? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, हाँ, डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। माय डियर यहाँ चेक करो ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में क्या है माय डियर? एरिया ऑफ ट्रायंगल DB। आप जरा व्हेन यू कंपेयर द LHS इज क्या? सेम। ये LHS आसन सेम टेल क्या है? तेरे बनना भाई देन व्हाट वी गेट फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ। ये भी याद रखना है, इक्वेशन का नाम होती है इक्वेशन का क्या? हाँ, इस इक्वेशन के साथ मुझे अब कुछ नहीं है, इसके साथ भी मुझे अब कुछ नहीं है। ये मनशना LHS सेम, ये LHS के मैंने यारा सेम, तेल क्या सनी सेम? RHS तला RHS के मैंने यारा शाबाश। तेल को ना ये में RHS के AD अपॉन में क्या आएगा माय डियर? DB, और यहाँ क्या आएगा माय डियर? हाँ, AE अपॉन EC। यही तो हमें प्रूव भी करना था ना। वन चेतन कंस्ट्रक्शन मजले खुद यहाँ क्या लिखना है माय डियर? कीप इन माइंड ज्वाइन, एक तो आपने ज्वाइन किया BE, इस वाले को BE को DC को, इसको परपेंडिकुलर यानी ड्रा किया परपेंडिकुलर ऑन किस पे? AB को, और AB पे, और DN को परपेंडिकुलर डाला किस पे? AC। इस तरह से ये थ्योरम प्रूव हुई है ना? नोट इट डाउन।